अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप खैरियत से होंगे। वो लोग या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें। आज हमने ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मुसलसल मिलते रहें। अच्छा जी, आज हमने 9th क्लास का एक यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, उसको हमने स्टडी करना है। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड से मुराद ये कि बनी नो इंसान का निजात दहिंदा। ठीक है जी। प्री रीडिंग में हमारे पास क्या आ जाता है जी, इसके अंदर प्री रीडिंग में अगर हम देखें तो मेंशन द कंडीशंस ऑफ द अरेबिया बिफोर इस्लाम। तो जो अरेबिया की, जो अरबों की हालत थी इस्लाम से पहले, ठीक है, वो बुतों की पूजा किया करते थे, जहालत आम थी, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, दफन कर दिया करते थे, लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों पे आम था। ठीक है, जरा जरा सी बात पे बस तूने घोड़े को पहले पानी क्यों पिला दिया जी, मैंने पिलाना था, इसी पे ही जनाब वो कत्ल व गारतगरी शुरू हो जाती और ये नस्ल दर नस्ल जारी रहती। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो हाँ, इस्लाम ने उन लोगों की जिंदगियां कैसे तब्दील की। इस्लाम ने बर्दाश्त सिखाई, इस्लाम ने तहम्मुल सिखाया। ठीक है जी। इस्लाम ने इंसाफ करना, सोसाइटी में छोटे और बड़े तबकात के दरमियान इंसाफ का जो है वो अलम बुलंद किया। ठीक है। और इस्लाम ने जो है वो बेटियों को, औरत को इज्जत दी। ठीक है। तो जब बेटियों को इज्जत देगी तो फिर बेटियों का दफन करना, बेटियों को रहमत करार दिया। ठीक है, बेटियां अल्लाह की रहमत होती है, इस तरह वो बेटियों को उन्होंने फिर जिंदा दफन करना बंद कर दिया। ठीक है। तो हु इज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अलमाइटी? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, खातमुन नबीयीन हैं, वो अल्लाह ताला के नबी हैं और आपके बाद नबूवत का सिलसिला बंद हो गया जी। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं जी आगे चैप्टर की तरफ प्रॉपर। ठीक है। तो पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म। ठीक है। अरेबिया and charm and beauty with its trackless deserts. Hold on. Arabia is a land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts. Just a minute. जी, अच्छा, वो कहता है, मैं जरा थोड़ी सी एडजस्टमेंट इसकी करनी थी। With its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of tropical sun, its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. It was in this land that the Holy Prophet ﷺ was born in the city of Mecca, which is about 50 miles from the Red Sea. Unparalleled होता है जी बेमिसाल दिलकशी की सरजमीन, चाम होता है खूबसूरती, दिलकशी। ठीक है। और इसी तरह ट्रैकलेस, बेरा सैरा वाले रास्ते जी। ठीक है। सैंड ड्यून्स होता है, रेत के टीले, और इसी तरह डेजलिंग रेज, तंदोते सूरज की जी जो शुआएं, उनको कहते हैं ट्रॉपिकल सन जो होता है। ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल सन जो होता है ये इस्तवाई सूरज होता है। ठीक है। स्टारी, स्तारों भरा आसमान, स्काई, स्टारी स्काई होता है आसमान। एक्साइटेड, वलवला होता है जी, इमेजिनेशन, तखयल, वलवले को कहते हैं। ठीक है। तो अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। कुछ मेन जो वर्ड्स मीनिंग्स थे उनके मतलब मैंने मीनिंग्स आपको बता दिए जी। ठीक है। डेजलिंग रेज, आंखों को झुंझला देने वाली किरणें। तो अब इसका सारे का ट्रांसलेशन करते हैं जी, पूरे पैराग्राफ का, कि अरब एक बेमिसाल दिलकशी और हुस्न जमाल की सरजमीन है, जिसमें इंतहाई तंदोतेज सूरज में आंखों को झुंझला देने वाली किरणों में रेत के टीलों के गुमनाम सहरा, रास्तों वाले सहरा हैं। इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों की कुव्वत मुतखय्यला को बरंगीख्ता कर दिया है। इसी सरजमीन में मक्का के शहर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो बहीरा अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है। ठीक है।
सो इसका ये बॉक्स वाला क्वेश्चन भी बनता है, वेयर इज मक्का सिचुएटेड, ठीक है। तो यहीं से हम बना लेंगे मक्का इज सिचुएटेड, यहाँ से ये इज को हटा देंगे, मक्का इज सिचुएटेड अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी। बड़ा आसानी से आपका आंसर बन जाएगा, आप लिख भी सकते हैं। नंबर 2 पे हम देखते हैं जी सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ को रीड आउट करते हैं। द अरब्स possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Every year a fair was held for poetical competitions at Ukaz. It is narrated that Hammad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and preservation of His word. ठीक है जी, यहाँ तक अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को भी डिस्कस कर लेंगे। तो पोजेस्ड जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, पोजेस्ड का मतलब होता है मालिक थे, हासिल था। रिमार्केबल होता है गैर मामूली अरफा वाला। एलोक्वेंट होता है फसाहत और बलागत वाले, फसी और बलीग लोग। एलोक्वेंस होता है फसाहत और बलागत को कहते हैं, ठीक है, असलूब बयान इजहार को भी कहते हैं। पोलिटिकल कंपटीशन शायरी के मुकाबले होते हैं जी, ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। अच्छा जी, इज नारेटेड बयान किया जाता है। रिसाइट का मतलब होता है तिलावत करना, पढ़ना। टेकिंग विदाउट अकाउंट या टेकिंग इनटू अकाउंट या टेकिंग विदाउट अकाउंट, शुमार के बगैर। तो कंपोज का मतलब होता है नज़म लिखना, मुरतब करना। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है बिला शिरकत गैर, सिर्फ और सिर्फ। और प्रोमलगेशन का मतलब होता है निफाज। और वंडर होता है मोजज़ा, अजूबा। डिस्पेंसेशन होता है तकदीर इलाही, तकसीम। प्रिजर्वेशन होता है हिफाजत। अच्छा, इसमें जितने भी मुश्किल अल्फाज थे वो भी मैंने पढ़ दिए। अब इसकी ट्रांसलेशन में कर देता हूँ। अरब गैर मामूली हाफजा के मालिक थे, फसी और बलीग लोग थे। उनकी फसाहत और बलागत और यादाश्त का इजहार उनकी शायरी से मिलता है। हर साल उकाज में शायरी के मुकाबलों का मेला मुनक्कद होता था। बयान किया जाता है कि हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, मैं हरूफ तहजी के हर हरफ की मुख्तसर नज़मों को शुमार किए बगैर 100 तवील नज़में आपको पढ़कर सुना सकता हूँ, और ये सब की सब इस्लाम की तबलीग से कबल सिर्फ और सिर्फ अरब शुअरा की लिखी हुई हैं। सॉरी, ये कोई मामूली मोजज़ा नहीं कि अल्लाह कादिर मुतलक ने अपने आखिरी पैगाम को तरवीज व इशाअत और हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगाम की तरवीज व इशाअत और हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान को मुंतखब किया। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी पैराग्राफ नंबर 3 में। ये आ गया जी हमारा पैराग्राफ 3। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको नजर आ जाए। ठीक है, In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. At this point in time, Allah Almighty raised a prophet from among themselves who was to lift the humanity from their ignorance into the light of faith. अच्छा जी, अच्छा, मैनकाइंड बनीनो इंसान को कहते हैं। वर्ज होता है किनारा दहाना। क्यास होता है इंतहाई बदनज़मी, अफरा तफरी। अच्छा, क्योस, अच्छा जी, सिविलाइजेशन तहजीब को कहते हैं। क्रम्बल होता है टुकड़े टुकड़े होना। रेज्ड होता है उठाया जाना या उठाना। ह्यूमैनिटी इंसानियत को कहते हैं। फेथ ईमान को कहते हैं। ठीक है जी, ये डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, बाब मुहावरा ट्रांसलेशन करते हैं। 5वीं और 6ठी सदी में इंसानी तबाही के दहाने पर खड़ी थी। ऐसा मालूम होता था कि तहजीब व तमद्दन जिसने परवान चढ़ने में 4000 साल लिए थे, टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई थी। वक्त की इस घड़ी में अल्लाह कादिर मुतलक ने उन्हीं में से एक पैगंबर को पैदा किया जिसने इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकाल कर ईमान की रोशनी में से सरबुलंद करना था। ठीक है जी,
اب نیکسٹ پیراگراف نمبر 4 پہ آتے ہیں جی. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. ٹھیک ہے جی. سالیچیوڈ ہوتا ہے تنہائی کو کہتے ہیں اس میں. میڈیٹیشن ہوتا ہے مراقبہ غور و فکر. ریٹائر ہوتا ہے خلوت گزین ہونا. اور ریممبرنس ہوتا ہے یاد کرنا. ٹھیک ہے جی, یا یاد کو کہتے ہیں. تو اب اس کو دیکھتے ہیں جی. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 38 سال کی ہوئی, وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مراقبہ میں گزارتے تھے. کوہ ہرا کے غار میں خوراک اور پانی کو لے کر خلوت گزین ہو جایا کرتے تھے اور اللہ قادر مطلق کی یاد میں دن اور ہفتے گزارا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اب پیراگراف نمبر 5 میں ہم لوگ آ جاتے ہیں. The period of waiting had come to a close. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty, and injustice. The moment had arrived when he was to be bestowed with prophethood. One day when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel alayhi salam came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. ٹھیک ہے جی. اب اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اس کے ورڈز میننگس کیا ہیں جی. ٹھیک ہے. پیریڈ مدت کو کہتے ہیں. کم ٹو کلوز کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا. اوور فلو ہوتا ہے چھلکنا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک منٹ, جسٹ منٹ, ہولڈ آن. نیکسٹ پیج پہ دیکھتے ہیں ابھی یہ پیراگراف جاری ہے یا نہیں. جی بالکل جاری ہے, کیری آن ہے. ٹھیک ہے. اس کو اس میں کہا جی وہ جو آیت آئی ہے پہلی, اقرا باسم ربک الذی والی. ٹھیک ہے. Read in the name of thy Lord who created man from a clod of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of pen. ٹھیک ہے. The use of the pen taught man that which he knew not. ٹھیک ہے. اچھا یہاں تک ہم نے اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا بھی ٹرانسلیشن ہم کر لیتے ہیں جی. اچھا ٹھیک ہے جی. آگے دیکھتے ہیں. پھر اس میں آگے فردر بھی اس کا وہ پیراگراف, ابھی اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. کہ انتظار کا عرصہ ختم ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کی گہری ہمدردی کے لیے بہت زیادہ چھلک رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ غلط عقائد, معاشرتی برائیوں, ظلم اور ناانصافی کا کلا کما کر دوں. اور وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سرفراز ہونے والے تھے. ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قادر مطلق کا درج ذیل پیغام پہنچایا. پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمع و خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو, اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. ٹھیک ہے جی. اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی. پھر ورڈز میننگز ایک ہی دفعہ ذرا لینتھی ہے, ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے. یا جو اس پیراگراف کے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. تو پروفاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے گہرا, کامل. کمپیشن ہوتا ہے ہمدردی. پریسنگ ارج کا مطلب ہے زبردست خواہش. ریڈیکیٹ کا مطلب ہے کلا کما کرنا. بلیف ہوتا ہے عقیدہ. سوشل ایول ہوتا ہے سماجی برائی. کرویلٹی ظلم کو کہتے ہیں. انجسٹس ناانصافی کو کہتے ہیں. بیسٹو ہوتا ہے نوازنا, سرفراز کرنا. پروفٹ ہوڈ نبوت کو کہتے ہیں. کنوے ہوتا ہے پہنچانا. میسج ہوتا ہے پیغام. کریٹ ہوتا ہے پیدا کرنا. کلاٹ ہوتا ہے ان کا لوتھڑا. کنجیل بلڈ ہوتا ہے منجمد خون. باؤنٹیفل ہوتا ہے فیاض. اچھا جی. اب اس کے آگے ہم چلتے ہیں پیراگراف نمبر 6 میں. The flow of the divine message, which continued for the next 23 years, had begun, and the Holy Prophet ﷺ had arisen to proclaim
the oneness of God, Tawheed, and the unity of mankind. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief. Disbelief, set up a noble conception of life, and lead mankind to the light of faith and divine bliss. अच्छा जी, अब इसको पढ़ते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर जी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन अल्लाह ताला की वादानियत, तौहीद की तबलीग करना और बनी नौ इंसान की खिदमत थी. ठीक है, पैगाम रब्बानी की आमद शुरू हो चुकी थी जो अगले 30 साल तक जारी रही, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वादानियत और नस्ल इंसानी की वहदत के बाज़ाब्ता ऐलान के लिए उठ खड़े हुए थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन ओहाम परस्ती, जहालत और बेयकीनी के बंधनों को नीस्तो नाबूद करना था. जिंदगी के आला और अरफा तसव्वुर को कायम करना और नौ इंसानी को नूर ईमानी और रज़ाए इलाही के लिए रहनुमाई करना था. ठीक है जी, तो इसके जो वर्ड्स मीनिंग्स हैं उसमें डिवाइन होता है रब्बानी, खुदाई, कंटिन्यू होता है जारी रखना. ठीक है, हैड बिगन, हैड अराइजन जो है वो उठ खड़े हुए थे. प्रोक्लेम, बाज़ाब्ता ऐलान करना. वननेस होता है वादानियत. यूनिटी होता है इत्तेहाद. डिस्ट्रॉय होता है निस्तो नाबूद करना. नेक्सस होता है बंधन लगाओ. सुपरस्टिशन होता है ओहम परस्ती, तोहम परस्ती. डिसबिलीफ होता है बेयकीनी, बदअतकाती. नोबल होता है अजीम शान, शानदार. कंसेप्शन होता है तसव्वुर. लाइट ऑफ फेथ होता है नूर ईमानी. डिवाइन ब्लिस होता है रज़ाए इलाही. ठीक है जी. अच्छा, मैंने इसमें साथ साथ ज़रा थोड़ा सा ये हो गया जी, क्वेश्चन भी डिस्कस करने थे आपके साथ, थोड़े से शार्ट, उनको भी देख लेते हैं. शार्ट क्वेश्चन हमारे पास जी. उसने इसमें पहले वाला तो मैंने बता दिया था. व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकास? अ पोलिटिकल कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकास. ठीक है, तो इसका आंसर बनता है अ पोलिटिकल कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकास. ठीक है जी. अब इसके आगे नेक्स्ट पेज पे कोई क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वाज द मिशन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या था? तो फिर हम कहेंगे हिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशन वाज टू प्रीच वननेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, तौहीद जिसको हम कहते हैं, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और बनी नौ इंसान का इत्तेहाद था जी. ठीक है, अब हम ये इसकी ट्रांसलेशन भी कर दी है पैराग्राफ की. अब हम आगे चलते हैं नंबर 7 पे. ठीक है, since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam and his followers. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. On one occasion, they sent a delegation to the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kind and caring uncle Abu Talib. They told him to restrain the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam from preaching Allah Almighty's message, or face their enmity. Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. The Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam answered with these memorable words: My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah Almighty. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन भी एक पूछा गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ उसका आंसर. ये व्हाट डिड दी, ये चलो फिर बाद में अभी देख के बता देते हैं. What did the pagan Arabs send a delegation to the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam uncle? ठीक है, why did, क्यों भेजा जी? कुफारे अरब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास एक वफद क्यों भेजा? तो they sent a delegation to the uncle for the purpose of restraining the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam from preaching Allah Almighty's message. उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कादिर मुतलक के पैगाम की तबलीग से बात रखने के लिए एक वफद भेजा. वर्ड्स मीनिंग्स देख लेते हैं जी. थ्रेटनिंग, वाज थ्रेटनिंग, धमकी दे रहा था. डोमिनेंस, तसल्लुत को, गलबे को कहते हैं. पैगन, काफर, मुल्हिद को कहते हैं. माउंट होता है बढ़ना, बढ़ाना. प्रेशर होता है दबाव. रिनाउंस होता है दस्तबरदार होना. काज
مقصد نصب العین کو کہتے ہیں. ٹیک ٹو ہوتا ہے اختیار کرنا. آئیڈل ورشپنگ ہوتا ہے بت پرستی. اوکیجن ہوتا ہے موقع. ڈیلیگیشن ہوتا ہے وفد. کیئرنگ ہوتا ہے خیال رکھنے والا. ریسٹرین ہوتا ہے باز رکھنا. فیس ہوتا ہے سامنا کرنا. انیمیٹی ہوتا ہے عداوت دشمنی. ڈائلیما ہوتا ہے وسوسہ دوری مشکل. اور ایکسپلین ہوتا ہے وضاحت کرنا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آگے آ جاتا ہے سچویشن صورتحال کو کہتے ہیں. میموریبل یادگار کو کہتے ہیں. ابینڈن کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. پیرش کا مطلب ہوتا ہے تباہ ہونا. اٹیمپٹ کا مطلب ہوتا ہے کوشش. اچھا اب چونکہ یہ عقیدہ, اب اس کی ٹرانسلیشن میں کرتا ہوں 7 نمبر پیراگراف کی. چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے تسلط کے لیے خطرہ پیدا کر رہا تھا, کفار عرب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نصب العین سے دستبردار ہو جائیں اور بت پرستی اختیار کر لیں. ایک موقع پر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک وفد بھیجا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قادر مطلق کے پیغام کی تبلیغ سے باز رکھیں یا ہماری عداوت کا سامنا کریں. خود کو ایک پیچیدہ صورتحال کی حالت میں پاتے ہوئے انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صورتحال کی وضاحت کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا, میرے پیارے چچا جان, اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو بائیں ہاتھ میں بھی رکھ دیں, پھر بھی میں خدا کی وحدانیت کے باضابطہ اعلان کو ترک نہیں کروں گا. میں زمین پر عقیدہ برحق کو قائم کروں گا یا اس کوشش میں برباد ہو جاؤں گا, تباہ ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلتے ہیں جی. اس میں نیکسٹ پیراگراف 8 نمبر پیراگراف میں The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انکل تھے وہ اتنے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو بھتیجے تھے ان کے آپ یہ کہہ دیں کہ پختہ عزم سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ آپ نے جواب دیا, Son of my brother, میرے بھائی کے بیٹے, go thy way, اپنے رستے پر چلو. None will dare touch thee, تمہیں کوئی بھی جرت نہیں کرے گا ٹچ کرنے کی, چھونے کی جرت نہیں کرے. I shall never forsake thee, میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. forsake ہوتا ہے چھوڑنا نہیں. 9 نمبر پیراگراف پہ آ جاتے ہیں جی. ٹھیک ہے, اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. And the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for mankind, imbued with divine guidance and firm resolve. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. Acha ji. In no time, he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. He was also a driving force behind Arab conquests, which have created an everlasting impression on human society, human history. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. In the words of Michael Hart, a great historian, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. In fact, as the driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader of all times. The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day. ٹھیک ہے جی. اب اس کے ورڈز میننگز اسی پیراگراف کے ڈسکس کر لیتے ہیں جی. ٹھیک ہے, تو ان کو دیکھتے ہیں ورڈز میننگز کو. اچھا جسٹ منٹ, یہ تو کافی ہیں جی ورڈز میننگز. ہیڈ چوزن کا مطلب چنا تھا. امبیو کا مطلب ہوتا ہے سرشار, دل میں ڈالنا, رگوں پہ میں جی جاری و ساری ہونا. ٹھیک ہے. اور ریزالو کا مطلب ہوتا ہے عزم, ارادہ. انکاؤنٹرڈ کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ کیا. گریس خوش اسلوبی کو کہتے ہیں, شائستگی کو, مہربانی کو کہتے ہیں. ڈگنیٹی باوقار طرز عمل کو کہتے ہیں. ان نو ٹائم, تھوڑے ہی عرصہ میں. ایلیویٹڈ مرتبہ بڑھا دیا, سربلند کر دیا. اسپریچول روحانی کو کہتے ہیں. ڈومین ہوتا ہے میدان عمل, ریاست. اچھا, ڈیوائن فورس ہوتا ہے ہمت بڑھانے والی قوت, متحرک قوت.
कंकेस होता है फतूहात, हैव क्रिएटेड वजूद में लाई, एवर लास्टिंग इम्प्रेशन हमेशा रहने वाला तासर, ठीक है। नो वंडर हैरत की बात नहीं है जी, ठीक है, हैरान होने की जरूरत नहीं। इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज का मतलब होता है हर जगह तस्लीम किए जाते थे। और बाअसर शख्सियत कहते हैं जी इसको, इन्फ्लुएंशियल फिगर को बाअसर शख्सियत कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल जवाबदेह जिम्मेदार, थियोलॉजी मजहबी अकायद, इल्मुल इल्हायात, और एथिकल होता है इखलाकी, मॉरल होता है इखलाकी, प्रिंसिपल्स असूल को कहते हैं, असूलों को कहते हैं। इन एडिशन मजीद बरां को कहते हैं। की रोल होता है कलीदी किरदार। इन प्रोजलिटाइजिंग का मतलब है तबलीग करने में, अकायद में तब्दीली लाने में। इन एस्टैब्लिशिंग का मतलब है कायम करने में। रिलीजियस मजहबी होता है। प्रैक्टिस होता है अमल, इनफैक्ट हकीकत में। रैंक होता है दर्जा, सफ में खड़ा करना। पॉलिटिकल होता है सियासी। अच्छा जी, अब ये तो थे वर्ड्स मीनिंग्स, ठीक है जी। और इसमें देखते हैं कोई शायद को हमारे पास कोई क्वेश्चन है नहीं, ये क्वेश्चन तो इसमें नहीं है फिलहाल, राइट नाउ देयर इज नो क्वेश्चन। अच्छा जी, अब इसको देखते हैं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर जिसका इंतखाब अल्लाह कादर मुतलक ने बनी नौ इंसानी के लिए किया था, चलते गए अल्लाह ताला की रहनुमाई और अज़ीम समीम से सरशार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चैलेंजों का मुकाबला खुश असलूबी से और बावकार तर्ज अमल से किया, और कुछ ही अरसे में रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में इंसानों को बुलंद तरीन मुमकिन सतह पर सरफराज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों की फतुहात की पुष्ट पर एक मुहरक कुव्वत थे, हरकत वाली कुव्वत थे, जो इंसानी माशरा पर कभी न ख़त्म होने वाले तासर को वजूद में लाई। इस पर हैरान होने की ज़रूरत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख में हर जगह सबसे ज़्यादा बाअसर शख्सियत माने जाते थे। अजीम तारीख दान माइकल हॉट के मुताबिक, या उसके अल्फाज में कुछ यूँ हैं जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ताहम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के मजहबी अकायद और मरकज़ी इखलाकियात और इखलाकी असूलों दोनों पर अमल दरामद करवाने के जिम्मेदार थे। मज़ीद बरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए दीन की तबलीग और मजहबी अमाल को कायम करने में कलीदी किरदार अदा किया। दर हकीकत अरबों की फतवात की पुष्ट पर या अरबों की फतवात के पीछे जो हरकत वाली कुव्वत थी, कुव्वत होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर ज़माने के बाअसर सियासी रहनुमाओं की सफ में अज़ीम शान रुतबा दिया जा सकता है। अरबों की 7वीं सदी की फतवात आज तक इंसानी तारीख में अपना एक अहम किरदार जारी रखे हुए हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी पैराग्राफ नंबर 10 पे। इसको भी वाइंड अप करते हैं, चैप्टर ये वाइंड अप हो जाएगा हमारा, ठीक है। Such a thorough transformation of man and society owes to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity, and to the nobility of his character. Indeed, his life is a perfect model to follow. In reply to a question about the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala said, his morals and characters are an embodiment of the Holy Quran. The final word about the savior of mankind goes to the Holy Quran. O Prophet, surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner and as one inviting to Allah by his permission and as a light-giving torch. अब इसके वर्ड्स एंड मीनिंग्स को हम डिस्कस करते हैं जी। फिर उसके बाद इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करेंगे, फिर थीम को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। थारो होता है पूरी तरह मुकम्मल तौर पर, ट्रांसफॉर्मेशन होता है काया पलट तब्दीली, और ओब्स टू का मतलब होता है मरहून मिन्नत है। डीप फेथ होता है पुख्ता ईमान, गहरा ईमान। नोबिलिटी शराफत को कहते हैं। कैरेक्टर स्पिरिट किरदार को कहते हैं। परफेक्ट कामिल को कहते हैं। इंडीड बिलाशुबा। मॉरल्स इखलाकियात। एम्बॉडीमेंट नमूना, जिंदा मिसाल। श्योरली यकीनन। विटनेस गवाह। बियर्स ऑफ गुड न्यूज़, बियर ऑफ गुड न्यूज़, खुशखबरी का पैगाम देने वाला, ठीक है। और वार्नर होता है तंबीह करने वाला, ठीक है। परमिशन इज़न इजाज़त। लाइट गिविंग टॉर्च होता है रोशनी देने वाला चिराग।
اب ہم اس کو دیکھتے ہیں جی، ذرا اس کا ٹرانسلیشن کر کے دیکھتے ہیں. انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ قادر مطلق پر پختہ ایمان، انسانیت کے لیے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سیرت کی مرہون منت ہے. بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تقلید کے لیے مکمل نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور سیرت قرآن پاک کی زندہ مثالیں ہیں. نوع انسانی کے نجات دہندہ کے بارے میں آخری الفاظ قرآن پاک میں یہ ہیں: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کی دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس کی تھیم کو ڈسکس کرتے ہیں. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, the last رسول of Allah Almighty has the greatest influence on the mankind. His teachings and his life is a source of motivation and guidance for humanity. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ قادر مطلق کے آخری رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حیات نوع انسانی کے لیے تحریک اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں جی. ٹھیک ہے، یہ اس کا مرکزی خیال ہے جی. یہ میں نے آپ کو بتا دی، یہ اینڈ میں لکھا ہوا. ٹھیک ہے بیٹا، ہیو اے نائس ٹائم. اللہ حافظ. اب نیکسٹ دیکھیں گے اس کے کوشچن آنسر کو ڈسکس کرنا ہے، کس چیز کو ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ان کو ہم ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.